जय हिंद। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे। और दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा यूपीएसआई में पॉलिटी का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। बुक टेस्ट वगैरह कहाँ से लगाएं और कौन सी बुक हमको पढ़नी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे पॉइंट क्लियर करूँगा, तो आप ये पूरा वीडियो देखना। और इस वीडियो देखने के बाद आप कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमम स्कोर करने का सही तरीका। तो ये 4 पॉइंट होते हैं। अगर आप इन 4 तरीके से अगर आप यानी तैयारी करते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी सिलेबस को आप कंप्लीट अच्छी तरीके से कर सकते हो और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो इसी के आधार पर हम वीडियो में बात करेंगे। पहली बात करेंगे हम सिलेबस कंप्लीट किस तरीके से करेंगे, जिस वजह से क्योंकि अगर आप सिलेबस कंप्लीट अच्छी तरीके से करते हो और उसका रिवीजन करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते हो और मॉक टेस्ट लगाते हो, तो ये चारों चीज़ें अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो आप किसी भी एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमको किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन कहाँ से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ से लगाने हैं और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं। तो ये पूरा वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पॉलिटी जो है वो 40 मार्क की आती है, यानी 16 क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर के आधार पर। तो इसी की हम बेस्ट स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। पॉलिटी को हमें कितना समय देना चाहिए, मॉक टेस्ट आपको आरडब्ल्यू और टेक्स्ट बुक में किसका लगाना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या बैच खरीदना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे हमारे नए स्टूडेंट रहते हैं, वो पूछते हैं कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, बुक से पढ़ना चाहिए या कोर्स खरीदना चाहिए, बैच खरीदना चाहिए। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और पॉलिटी की पीडीएफ आपको कब से मिलना शुरू होगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑफिशियल फील्ड स्टडी पर, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिलेबस पॉलिटी का कंप्लीट करना चाहते हो तो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपका यूपी पुलिस में जैसे अच्छा स्कोर नहीं था, आपने पॉलिटी पहले कभी नहीं पढ़ा है, अगर आप अब चाहते हैं कि हम यूपीएसआई की तैयारी करें तो आपको डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आपको बैच परचेज कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है पढ़ने का, आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं तो। क्योंकि क्या होता है, अगर आप किसी और बैच आपको जो खरीदना है वो किसी एक अच्छी टीचर से खरीदना है जिसने पॉलिटी जो आपको पढ़ाया हो वो यूपी पीसीएस लेवल का आपको पॉलिटी पढ़ाया हो, ऐसे टीचर से आपको बैच खरीदना है। क्योंकि आपको पता है यूपीएसआई में पॉलिटी काफ़ी अच्छी लेवल की पूछी जाती है। 2017 में आपको पता है किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप मान लीजिए पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा कर दिया जाता है, वैकेंसी कम है, और जब वैकेंसी कम होती है तो पेपर का लेवल भी बढ़ाया जाता है, आपको पता है। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं, ज्ञान सन है जिनसे मैं पढ़ता हूं, खान सर की कोचिंग में है, आप उनका बैच ले सकते हो। उन्होंने लगभग 100 वीडियो में पॉलिटी कंप्लीट कराई है, वो भी काफ़ी अच्छी लेवल की पॉलिटी कंप्लीट कराई है। तो आप वहां से बैच ले सकते हो। अब हम बात करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पॉलिटी कभी पढ़ रखी है, पहले नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो वो क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, आपके पास अगर नोट्स वगैरह हैं तो आप सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हो। आपको क्या करना है, अपने नोट्स रिवीजन करते रहने हैं। और मैं आपको बुक्स वगैरह बताऊंगा वीडियो के अंदर, उस बुक से आपको रिवीजन करना है और एमसीक्यू लगाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं वहाँ से। तो वहाँ से आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। रिवीजन के लिए आपको बता दूँ, रिवीजन के लिए आपको अपने नोट्स से रिवीजन करने हैं और बुक से आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस लगाने हैं जो सारे उसमें दिए गए हैं। मैं आपको बुक अभी दिखा दूंगा। और मॉक टेस्ट आपको लगाना है चैप्टर वाइज। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप पॉलिटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक का आप सब्सक्रिप्शन खरीद लेना। मैं आपको बता दूंगा, मेरा कोड है वैसे OFST ऑफिशियल फील्ड स्टडी टेक्स्ट बुक, OFST कोड लगा कर खरीद लेना। क्योंकि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, आपका एक एक चैप्टर के सारे जो 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो पेपर में कैसे भी क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे पॉलिटी के, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट आपको फुल मॉक टेस्ट तो लगाना ही है हर संडे को, लेकिन उसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। और हम बात करते हैं बुक की। तो ये बुक है, आपको ये बुक सभी लोगों को खरीद लेनी है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन नाम है, ये 2025-24 की है, 25 की खरीद लेना। और अगर आपके पास 2023 या 2024 की है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के आधार पर बुक है। तो लगभग इसमें 2024 तक के और 2011 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए। यूपीएससी लेवल के, यूपी पीसीएस लेवल के सारे क्वेश्चंस इस बुक के अंदर हैं।
तो आपको क्या करना, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो बैच खरीद के अपने नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद आपको चैप्टर वाइज नोट्स पॉलिटी के तैयार करने हैं। जैसे उसमें चैप्टर होते हैं अलग अलग, जैसे आपका होगा भारत का संवैधानिक विकास, पहला चैप्टर होगा। उसके बाद भाग के हिसाब से चैप्टर होंगे, बहुत सारे भाग हैं, तो उसी के आधार पर इस बुक में भी दिए गए हैं। तो आपको नोट्स से चैप्टर वाइज अपना पॉलिटी रिवीजन कर लेना है। और इस बुक में आकर के आपको हर एक चैप्टर के 150 से 160 क्वेश्चन या किसी में 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जो भी काफ़ी अच्छी लेवल तक के हैं। तो अगर आप यूपी पीसीएस में भी अगर बैठते हो तो पॉलिटी का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा इस बुक से। तो आप ये बुक अच्छी तरीके से खरीद लो और अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। तो आप पॉलिटी में 16 क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएसआई में 16 में से कम 15 क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। बुक पढ़ने का सही तरीका मैं आपको बता दूं, इसमें थ्योरी भी दी गई है, थ्योरी आपको पढ़ लेनी है और सारे के सारे एमसीक्यू लगा देने हैं। और ये आपको बुक कम से कम 2 बार कंप्लीट करनी है, 2 बार। अगर आप 2 बार कर देते हो तो 16 में 16 क्वेश्चंस आपके सही होने की पूर्ण संभावना रहेगी, किसी भी लेवल के क्वेश्चंस आ जाएँ। तो अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है और कहाँ से आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं और इस बुक का सहारा लेना है, सेल्फ स्टडी करनी है इस बुक से। बाकी बहुत सारे लोग लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप वो पढ़ सकते हो, काफ़ी मोटी किताब है, बहुत ज़्यादा आपका उसमें टाइम जाएगा लक्ष्मीकांत में, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है। तो हमने बुक और रिवीजन की बात कर ली और हमने कंप्लीट देख लिया कि किस तरीके से हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं पॉलिटी पीडीएफ कब मिलेगी। तो जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने बैच वगैरह नहीं लिया है, तो मैं ज्ञान सर से पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, उनके नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। यानी अपने इस टेलीग्राम चैनल में पॉलिटी के नोट्स डाल दूँगा। मैं आपको बता दूँ हर हफ्ते में मैं आपको 3 चैप्टर के नोट्स डालूँगा। तो आपको क्या करना है, वो 3 चैप्टर हर एक 2 दिन के अंतराल पर डालूंगा, 2 दिन के अंतराल पर, 1 या 2 दिन पर। तो आपको पीडीएफ से वो पीडीएफ एक दिन कंप्लीट कर लेनी है और दूसरे दिन जो मैंने आपको बुक बताया है उस बुक से जाके आपको वही वाला चैप्टर थ्योरी पढ़ लेनी है और सारे के सारे एमसीक्यू लगा देने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी आपको नोट्स में एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बुक में होंगी जो बुक में काफ़ी अच्छे लेवल के जो चीज़ें दी गई हैं। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आपके हर वीक में 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाया करेंगे। इस तरीके से आपका लगभग मैं आपको बता दूं पूरा 2 महीने के अंदर कंप्लीट पॉलिटी हो जाएगा। तो अगर आप धीरे धीरे पढ़ते हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, सिर्फ डेली आपको लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे आपका समय लगेगा पॉलिटी में। 2 घंटे मैंने ज़्यादा बता दिया, हो सकता है 1.5 घंटे लगेगा। एक दिन आपको पीडीएफ पढ़नी है, दूसरे दिन आपको बुक से रिवीजन कर लेना है। इस तरीके से करोगे तो आपके साथ साथ रिवीजन के चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे। और अगर आप इसे जब आपको एग्ज़ाम में समय मिले, अभी तो मान लीजिए फॉर्म वगैरह डलेंगे तो 2 महीने हो जाएंगे, उसके बाद भी एग्ज़ाम में समय मिलेगा तो आप दोबारा से रिपीट कर देना, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। अब हम बात करें मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक का पास खरीद लेना है और अगर आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाते हो किसी भी सब्जेक्ट के तो आपको एक यानी पॉसिबिलिटी रहती है ज़्यादा अच्छा स्कोर करने की, क्योंकि चैप्टर वाइज लगाने से हमारे जो भी टाइप्स उसके अंदर होते हैं, जो भी हमारी कमी होती है चैप्टर में, हम उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना हमारा तैयार है, वो सब कुछ आपको पता चल जाता है। तो आप सभी लोग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और OFST कोड लगा देना। अगर आप पास खरीदो तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट अभी आपको मिल जाएगा। और मैं ये इस वजह से नहीं कह रहा कि ये मैं आपको लग रहा होगा मैं प्रमोशन की वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है बाकी ROW वगैरह हैं वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको मॉक नहीं मिलते हैं और हो सकता है आपको वहाँ पर सिलेबस वाइज भी नहीं मिलते हैं। तो टेक्स्ट बुक पर आपको हमेशा सिलेबस वाइज मॉक मिलता है, सिलेबस के अनुसार, तो आपको वहाँ से कर लेना है। तो मैंने ये सारे पॉइंट आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर आप ये कंप्लीट सिलेबस करते हो जो मैंने आपको बताया है, यानी कि किसी भी बैच या पीडीएफ के थ्रू, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा नोट्स के थ्रू, और अगर आप उस बुक से रिवीजन करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो और मॉक टेस्ट लगाते हो, तो आप 16 में से मिनिमम आपको बता दूं 15 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो। और ये आपको इसी तरीके से आपको ये फॉलो करना है और आपको डेली टारगेट बनाना है। ज़्यादा आपको 4 घंटे पढ़ रहे, 5 घंटे पढ़ रहे एक ही चीज़ को, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ से 1.5 से 2 घंटे देने हैं। बाकी भी आपको पता है 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और मूल विधि भी आपको पढ़नी है। मूल विधि पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो और चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। तो इस वजह से आप धीरे धीरे करिए, वीक में 3 चैप्टर लेके चलिए। इस तरीके से आसानी से करोगे तो आपका धीरे धीरे 2-2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।